How are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will start a very interesting chapter which is data handling. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये स्टूडेंट्स. There are 12 elephants, 10 tigers, 8 lions, 6 bears and 6 crocodiles in a zoo. We can show this by writing in the following way. अच्छा, एक zoo में ना कुछ एनिमल्स हैं, लाइक आपके 8 lions, 6 bears, 6 crocodiles, 12 elephants and 10 tigers. This way of writing is called tabular form. So ये जो लिखने का तरीका नहीं, ये tabular form है. एंड वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अबव इन्फॉर्मेशन एज. लेकिन हम इस इन्फॉर्मेशन को हम इस तरह से भी तो शो कर सकते हैं ना. जितने लायंस हैं उतने पिक्चर बना दी, जितने बेयर्स हैं लाइक 6 हैं तो 6 पिक्चर्स बना दी. ओके, सो ये जो मैथड है आपका, वी हैव प्लेस पिक्चर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स. इसमें हमने पिक्चर्स डाल दी नंबर्स की जगह. सो दिस वे इज कॉल्ड पिक्टोग्राम. या तो बोलते हैं पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो आउट ऑफ द टू वेज, टैबुलर एंड पिक्टोरियल, which way do you like the most? So बच्चों आपको कौन सा पसंद है, टैबुलर और पिक्टोरियल? आई एम श्योर आपको पिक्टोरियल फॉर्म पसंद होगी, है ना? Of course the second way because it is easily understandable and looks good too. तो सेकेंड वे यानी पिक्टोरियल फॉर्म हम सबको अच्छी लगती है क्योंकि हम इसे ईजिली समझ पाते हैं और ये अच्छा भी लगता है. Thus we say that when we use pictures or symbols to represent some information, it is called a pictogram or a pictograph or a pictorial representation of the information. तो जब भी हम pictures, symbols का use करते हैं कोई भी information को represent करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं pictograph या फिर pictorial representation. Okay, let us see some more pictograms. Number 1, the information about the month of birth of students of your class is given below. Okay, अब यहाँ पे देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ दिए गए हैं और कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है वो भी यहाँ पे मेंशन है. ओके, जैसे जनवरी में 4 बच्चों का आता है, फेब में 4 बच्चों का आता है. ओके, नंबर 2, वी कैन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय प्लेसिंग द फेसेस इन प्लेस ऑफ नंबर्स एज शोन बिलो. लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी तो शो कर सकते हैं ना. मीन्स नंबर की जगह हमने फेसेस बना दिए. 4 फेसेस मीन्स 4 स्टूडेंट्स. ओके, जैसे मार्च में 8 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, सो वी हैव मेड 8 फेसेस हियर. ओके, when the number to be represented in pictures are large like 10, 100, 250 etc., then one picture may represent more than one number. ओके, अब देखिए पिछले पिक्चर में तो ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़े नंबर आ जाएं लाइक 10, 100 और 250, तो क्या आप 100 पिक्चर्स बनाएंगे या 250 पिक्चर्स बनाएंगे? नो. तब हम क्या करेंगे कि एक पिक्चर बनाएंगे और वो एक पिक्चर एक से ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर सोल्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन अ डे. जैसे कि पेप्सी बेची 80, कोका कोला 40, मिरिंडा 40, लिम्का 100. तो क्या हम इतनी बॉटल्स बना पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट. लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है. ओके, सो द अबव इन्फॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बिलो बाय अ पिक्टोग्राम. अच्छा देखिए, अभी पिक्टोग्राम में कैसे शो कर दिया गया. देखिए, पेप्सी 80 थी बट 4 बॉटल्स बनाई, कोका कोला 40 थी बट 2 बॉटल्स बनाई. ओके, मिरिंडा की भी 40 बॉटल्स सेल की थी तो 2 बनाई, लिम्का की थी 100 बट यहाँ पे 5 बॉटल्स हैं, स्प्राइट की 3 एंड फैंटा की 4. सो यहाँ पे देखिए एक बॉटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 बॉटल रिप्रेजेंट्स 20 बॉटल्स. मीन्स ये 20 बॉटल है, एक बॉटल. ये 20, ये भी 20 और ये भी 20 और सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80. ओके, When a pictogram is given, we can also read and interpret the information from this. और कई बार हमें पिक्टोग्राफ दिया होता है तो हम उसको रीड कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द पिक्टोग्राम गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट ऑन अ डे ऑफ अ पर्टिकुलर वीक. ओके, अब मंडे से लेके सैटरडे तक वीक दिया गया है और इसमें बच्चों के फेसेस बनाए गए हैं. ओके, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितने बच्चे किस पर्टिकुलर डे में एब्सेंट थे. Okay, so read the pictogram and answer the following questions. Number 1, how many children were absent on Thursday? Okay, Thursday को देखते हैं हम कितने बच्चे absent थे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बच्चे absent थे ना. देखिए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ईजी होता है पिक्टोग्राफ को देख के. Okay, so 8 is the answer. Question number 2, on which day was no student absent? ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन एक भी बच्चा absent नहीं था. वो है आपका Tuesday, है ना. नेक्स्ट, ऑन विच डे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट? कौन से दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे? तो देख सकते हैं हम सैटरडे कुछ सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे. ओके, सो द आंसर इज सैटरडे. एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट इन द वीक? पूरे वीक में कितने बच्चे एब्सेंट थे? आप क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे. ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. So there were 34 students who were absent in the week. Okay, so getting information from a pictogram is called the reading or interpretation of the pictogram. So information जो आपको pictogram से मिलती है ना, उसे हम कहते हैं reading या फिर pictogram का interpretation. Okay, so let us see one more example below. Number 1, a fruit seller purchased some fruits from a wholesale merchant. The number of fruits he bought is shown below in the pictogram. एक fruit seller ने wholesale merchant से fruits खरीदे. Okay, और pictures like आपके fruits हैं oranges, bananas, apples, pineapple and papaya. So here एक picture जो है वो 20 fruits को show कर रहा है. Okay children, so ये कितने oranges हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 20 यानी कि 100. ओके आपके बनानाज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 into 20 आपके हो गए 160. इसी तरह से एप्पल्स देखिए बच्चे कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 into 20 is 120. ओके पाइनएप्पल तो सिर्फ 20 है और पपाया है 2 यानी 2 into 20 40. ओके तो चलिए अब क्वेश्चन के हम आंसर करते हैं. सो रीड द पिक्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ए, हाउ मेनी एप्पल्स डिड द फ्रूट सेलर बाय? फ्रूट सेलर ने कितने एप्पल्स खरीदे? चलिए देखते हैं. प्रीवियस पेज पे एप्पल्स कितने खरीदे? 120. ओके नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ फ्रूट इज मिनिमम? कौन सा फ्रूट मिनिमम है देखते हैं. सबसे कम फ्रूट देखिए बच्चों, विच वन इज? पाइनएप्पल. ओके सी, हाउ मेनी काइंड ऑफ फ्रूट डिड ही बाय? कितने काइंड ऑफ फ्रूट्स उसने खरीदे? चलिए देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खरीदे थे. 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज 5. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बनानास डिड ही बाय? उसने कितने बनानास खरीदे? चलिए देखते हैं. बनानास उसने खरीदे थे 8 into 20 एंड 8 into 20 इज 160. सो बच्चों देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था और बहुत सिंपल भी था. ओके सो एक्सरसाइज एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. ओके